श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्रिसमस मतलब मैरी क्रिसमस का जो ये त्यौहार है हमें क्या संदेश देता है। अन्य समाजों की तुलना में ईसाई लोग बहुत कम त्योहारों को मनाते हैं। ईसाइयों के दो ही प्रमुख त्यौहार हैं। पहला क्रिसमस जो कि यीशु के जन्म को मनाने का त्यौहार है, और दूसरा है ईस्टर जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की याद में मनाया जाता है। यही दो त्यौहार हैं जो ईसाई लोग मनाते हैं। क्रिसमस प्रेम का संदेश देने वाला त्यौहार है। वैसे प्रेम का संदेश देने वाले सारे त्यौहार हैं। संत यूहन्ना लिखते हैं कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उसमें विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्रिसमस एक अनोखा पर्व है जो ईश्वर के प्रेम, आनंद एवं उद्धार का संदेश देता है। यह पर्व करीब 2000 वर्ष पूर्व यीशु क्रिस्त के मनुष्य के रूप में जन्म लेने की याद में मनाया जाता है। जननांकी वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व के 600 करोड़ लोगों में से करीब एक तिहाई ईसाई लोग हैं। इनमें से करीब 60% रोमन कैथोलिक हैं और बचे हुए 40% कई प्रोटेस्टेंट समुदाय के हैं। भारत में ईसाइयों का जो प्रतिशत है वो 2.3 है, अर्थात ईसाइयों की कुल जनसंख्या जो है यहाँ पे कुल संख्या 3 करोड़ से भी कम है। ईसाई समुदाय भारत के कुछ प्रांतों में पहली शताब्दी से ही अस्तित्व में रहे। ईसा के 12 चेलों में से एक, जिनका नाम था संत थॉमस, वो भारत के दक्षिण भाग में आए और भारत में ही उनकी हत्या हो गई थी। थॉमस ने दक्षिण भारत में कई कलीसियों की स्थापना की है। संत थॉमस की कब्र चेन्नई के पास मयलापुर शहर में स्थित है और आज भी अनेक तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए विश्व के कई स्थानों से आप पहुंचते हैं। अन्य समाजों की तुलना में ईसाई लोग बहुत कम त्योहारों को मनाते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को बलिदान के रूप में क्रूस पर दे दिया। पर ईश्वर का असीम प्रेम का प्रदर्शन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है, अर्थात परमेश्वर का प्रेम विश्व के सभी जाति, जनजाति, प्रजाति, राष्ट्र और समुदाय के स्त्री पुरुषों के लिए, सबके लिए और सबके लिए समान है। ईसा मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर ईश्वर का अपार प्रेम प्रकट किया है। इस प्रेम से प्रभावित होकर लाखों लोग अपना सब कुछ त्याग कर ईसा के शिष्य बने और उनके सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने प्राण तक बलिदान कर दिए। इस प्रेम का वर्णन करते हुए संत पौलुस लिखते हैं कि प्रेम धीर जवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, वैर नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और ना तो फूलता है। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों का प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। प्रेम कभी ढलता नहीं है। सभी धर्म को इसी प्रकार के प्रेम में विश्वास रखना चाहिए और उसे अपने कार्यों में प्रकट करना चाहिए। अगर सभी इसी प्रकार की प्रेम भावना रखें तो सभी पूर्वाग्रह, संघर्ष और आतंक विश्व से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। धर्म अगर पारस्परिक प्रेम को बढ़ावा नहीं देता है तो धर्म है ही नहीं। धर्म का मतलब ही प्रेम होता है। क्रिसमस मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर के द्वारा की गई पहल को दर्शाने वाला त्यौहार है। इसीलिए संत पौलुस जोर देकर कहते हैं कि यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए ही जगत में आए। और यह एक गूढ़ तथ्य है कि मसीह के क्रूस पर मरने से मानव जाति का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। बाइबल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि लहू बहाए बिना कोई उद्धार नहीं होता है।
हम जब पापी थे, मसीह ने अपनी जान देकर हमारा उद्धार किया। उद्धार परमेश्वर का मुफ्त दान है और मनुष्य अपने अच्छे कर्मों द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकता। सभी ने पाप कर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। ईसा मसीह में बहुदायक धार्मिक जीवन देने आए हैं। कई लोगों में यह धारणा है कि सचमुच धार्मिक बनने के लिए सांसारिक जीवन को त्यागना और संन्यास लेना आवश्यक है। परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए दुनिया छोड़ना जरूरी नहीं है। इस संसार में अन्य लोगों के बीच रहते हुए तथा अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी परमेश्वर के निकट उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। तो बाइबल में ईसा मसीह को अच्छा गडेरिया नाम से संबोधित किया गया है। एक अच्छा गडेरिया भेड़ों की सभी आवश्यकताओं पर ध्यान देता है और उनकी देखभाल में लगा रहता है। तो क्रिसमस का सही अर्थ एवं संदेश समझने के लिए ईश्वर हमें से प्रत्येक को प्रेरणा देते हैं। क्रिसमस के इस पावन पर्व में ईश्वर का अनुग्रह हमसे से प्रत्येक के साथ बना रहे, यही क्रिसमस हमें संदेश देता है। परस्पर प्रेम भाव बना रहे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।